now talk about the in this video we will discuss the reactivity with halogens, that we will discuss in this video. Reactivity with it will form, this is the third point we are discussing, and it form EX6, EX4, EX2 ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, ई क्या हो सकता है, ई कैन बी, ऑक्सीजन नहीं होगा, मालूम ही है आपको क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो एक्सपांड ही नहीं कर सकता ना, डी ऑर्बिटल नहीं होता उसमें। तो सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरियम जो है वो स्टैंड्स फॉर ई, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ EX6। ओनली हेक्सा फ्लोराइड्स आर स्टेबल, नंबर वन थिंग, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास SF6, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आपका ऑक्सीजन क्यों नहीं बनाएगा, ऑक्सीजन तो पता है आपको, क्योंकि हेक्साफ्लोराइड नहीं बना सकता क्योंकि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। और इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स, मैं लिख देती हूँ इसमें, ऑक्सीजन कैन नॉट फॉर्म हेक्सा हैलाइड ड्यू टू एब्सेंस of d orbital, and it cannot expand its covalency, इस कोवेलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता। एग्जाम्पल आपका ऑक्सीजन है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं SF6 की। SF6 में क्या है कि ऑल हेक्सा हैलाइड्स आर स्टेबल होते हैं एंड आर गैसेस, SF6 is exceptionally stable due to स्टेरिक रीजन। अभी बताऊंगी मैं आपको कि स्टेरिक रीजन इसमें किस तरीके से होता है। देखिए इसके स्ट्रक्चर देखिएगा SF6 का, इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, S4 बनाएगा ये और ये, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है ना। तो दिस इज द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल होते हाइब्रिडाइजेशन, इसका होता है sp3d2, ठीक है ना। और ये क्यों मतलब स्टेरिक रीजन होता है कि फ्लोरीन क्या होती है, इसको कवर अप कर देती है। तो कवर अप करने की वजह से क्या, कोई और बॉन्ड जो है वो एलिमेंट जो है इस पर अटैक नहीं कर पाता। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा जो है स्टेरिक रीजन की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर बना लेती है। और 3D स्ट्रक्चर बनने की वजह से क्या होता है, ये इट कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड, फ्लोरीन जो है इसको कवर अप करके रखती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम टेट्राहेलाइड्स की। टेट्राहेलाइड्स में क्या आता है, आपका SF4 आता है, आपका SeF4 आता है और TeF4 आता है, ठीक है ना। ये गैस है, दिस इज़ लिक्विड और दिस इज़ सॉलिड, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब SF4 की स्ट्रक्चर की बात करें हम, SF4 की बात करें तो SF4 का स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर आपका होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल,
मिडल, यानी कि sp3d इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसे इसमें होता है, अरेंजमेंट होता है। sp3d किस तरीके से हो जाएगा, इसमें s हो गया और ये f लगा और ये भी आपका f लगा और दो जो है वो ऐसे लगे, ठीक है। अब s के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो जो है इसके फ्री रह गए, तो ये क्या, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ sp3 के हिसाब से कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड बने, इसमें बने 5 सिग्मा बॉन्ड। 5 सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से, 1 2 3 4, और आपको पता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो इट विल फॉर्म 5 सिग्मा बॉन्ड। सो इट्स ज्योमेट्री इज सीसॉ, इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो सीसॉ ज्योमेट्री होती है, ठीक है ना, सीसॉ इसकी ज्योमेट्री होती है। अब हम बात करते हैं डाई हैलाइड की। डाई हैलाइड में आपका S2 F2 Se2Cl2 S2Br2 Se2 Br2 हमारा हो गया, ठीक है ना। दे ऑल आर डाइमेरिक, सारे के सारे क्या होते हैं, डाइमेरिक होते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन जो होती है इसकी पूछा जनरली नहीं जाता, लेकिन फिर भी इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और जो SeCl2 की रिएक्शन देखिएगा, इसको ये देगा आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन SeCl4 और Se, ठीक है ना। तो आप जब इसका वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, Se2Cl2 रिएक्ट करेगा तो आपका बनेगा SeCl4 और Se, तो ये आप इसको करेंगे तो ये बनेगा आपका गिव डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड reduction occur simultaneously, this is called disproportionation reaction, okay।